हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, गुरुदेव ने, पंडित जी प्रदीप जी मिश्रा ने जो अपनी कथा के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर उपाय पंचमी तिथि का बताया था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रंग पंचमी इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। बहुत ही छोटा सा बहुत सुंदर उपाय है, और इसे करने के बाद कभी घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। और इसको घर के प्रत्येक व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं है। घर का जो सबसे बड़ा या जिम्मेदार व्यक्ति, वैसे तो घर की महिला जो घर की अन्नपूर्णा कहलाती है, लक्ष्मी कहलाती है, यदि वह ये उपाय करती है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। यदि कोई परेशानी है, ऐसा कोई कारण है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है। आप अवश्य करें। कल रंग पंचमी है ना, तो आपको करना ये है कि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जिस समय गुरुजी ने उपाय बताया था, उस समय यह जो सामग्री बताई थी वह मिलना बंद हो गई थी। आखिरी उसमें चल रहा था ये गन्ने का रस। अभी तो गर्मियाँ शुरू हो गई, तो जगह जगह गन्ने का रस मिलना शुरू हो गया है। आपको बस करना ये है कि आप गन्ने के रस वाले की दुकान पर जाएं और वहाँ कहें कि आपको 1 गिलास गन्ने का रस चाहिए। लेकिन कैसा गन्ने का रस चाहिए जिसमें कोई दूसरी वस्तु, जैसे आप नमक भी मिलवाते हैं, बर्फ़ भी मिलवाते हैं, और या नींबू निचोड़ के देता है गन्ने का रस वाला, वैसा कोई कुछ भी नहीं। चाहे आप अपनी तरफ से थोड़े से ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा, गन्ने वाले से बोलिएगा कि हमें कोई पूजन के लिए चाहिए, पूजन सामग्री के लिए चाहिए, तो आप गन्ने का रस शुद्ध सिर्फ गन्ना रखवा कर मशीन में, और वह रस 1 गिलास घर ले आइएगा। आपको करना ये है कि सुबह जब आप स्नान कर लें, और 9-10 बजे तक लगी जाती हैं दुकानें, कई जगह पे तो और भी जल्दी लग जाती हैं। आप लेकर आएँ गन्ने का रस, आप 1 गिलास भर कर ले आएँ। इसमें थोड़ा सा लगेगा, आधी 1 कटोरी लगेगा, लेकिन हाँ, बाद जो बचा हुआ गन्ने का रस है वह आप स्वयं पी सकते हैं, परिवार में किसी को भी पिला सकते हैं। बस जितना आपको पूजन के लिए लगे वह अलग निकाल कर आप बाकी का बचा हुआ पी लीजिए, घर में किसी बच्चे को दे दीजिए। आप 1 कटोरी में थोड़ा सा गन्ने का रस निकालें, आधी पौन कटोरी ले लें, और उसके बाद घर में जहाँ भी आपने तुलसी का क्यारा बना के रखा है, आप वहाँ जाएं। और ये आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप पूरी पवित्रता में हों। यदि महिला हैं तो आप मासिक धर्म में ना हों, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के ही ये कार्य करें। एक तरह का एक उपाय है जिससे माँ लक्ष्मी, क्योंकि आप सभी जानते ही होंगे कि तुलसा जी को महालक्ष्मी का ही रूप माना जाता है ना। तो आपको करना ये है कि आपने गन्ने का रस बुलवा लिया, ये ले आए, और 1 कटोरी में, अच्छी कटोरी में निकाल लिया आपने, और बाकी का बचा हुआ आपको जो करना है वो करें। बस ये कटोरी गन्ने का रस लेकर जाएं तुलसा जी के समक्ष, जहाँ आपने तुलसा जी अपने रख के रखी हुई है, विराजमान करके रखी हुई है, वहाँ लेकर जाएं। उल्टी हाथ में वह कटोरी पकड़ लीजिएगा जो आपने गन्ने के रस की ली है, और उससे थोड़ा सा 1 चम्मच करीब अपने सीधे हाथ में रखिए, और उसको जो तुलसा जी की जड़ है उसमें समर्पित करना है आपको। उस जल जो गन्ने का रस लिया हुआ है उसमें जड़ में समर्पित करें, और अपना नाम और अपना गोत्र बोलें। इस प्रकार आपने ये 1 बार किया। फिर आपको कटोरी में से 1 चम्मच करीब गन्ने का रस अपने हथेली में लेना है, सीधे हाथ की हथेली में। फिर अपने नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए तुलसा जी की जड़ में चढ़ाना है। आपने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, 7 बार किया। आपको 7 बार करना है, जैसा मैंने 1 बार में बताया कि आपको हथेली में गन्ने का रस लेना है और तुलसा जी की जड़ में समर्पित करते हुए अपने नाम और गोत्र का स्मरण करना है। आप इतना कार्य कर चुके हैं। आप थोड़ा सा कलश में जल भी ले लें, और उसको फिर से तुलसा जी की जड़ में चढ़ाएं, और वहाँ महादेव का जो भी महादेव का मंत्र आपको याद है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको हर हर महादेव जो भी मंत्र याद है, या जो भी शिव जी का नाम आपको स्मरण है, वह आप वहाँ थोड़ी देर मन ही मन स्मरण कीजिए। और उसके बाद कोई कामना यदि करते हैं तो इतना कामना कर सकते हैं कि मैं महालक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर चाहता हूँ या चाहती हूँ, और माँ मेरे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे घर पर अपनी सर्वदा कृपा बनाए रखना। यदि नहीं भी करेंगे आप यह प्रार्थना, तो भी आपकी प्रार्थना मन से समझकर पूरी होगी। आपने इतना उपाय कर लिया तो ये मानकर चलिए आपके घर में कभी धन या लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। मेरे कहने से
एक बार यह उपाय अवश्य करके देखें, क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि गुरुदेव जो भी उपाय बताते हैं अपनी कथा के माध्यम से अचूक होती है। जिस भी समस्या से आप घिरे हुए होते हैं, वह समस्याओं को दूर करने वाला एक छोटा सा उपाय बताते हैं और वो आपकी समस्या दूर हो जाती है। बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हुए हैं, इसलिए छोटा सा उपाय तो अवश्य करना ही चाहिए। आप करें, विश्वास के साथ करें। ओम नमः शिवाय।